अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स पास्ट पेपर जो बेसिकली हेल्ड किया गया था पीपीएससी वालों की तरफ से 2015 में। तो इस से मतलब कि इस पेपर के टोटल हमारे पास 100 एमसीक्यूज थे, तो उसको हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम जो है बेसिकली फर्स्ट पार्ट में डील करेंगे, हमारे पास फर्स्ट जो है 6 एमसीक्यूज एंड नेक्स्ट पार्ट में 6 एमसीक्यूज को डील करेंगे। यानी हर एक पार्ट में हम 6 एमसीक्यूज को डील करते जाएंगे और हर एक पार्ट का लिंक दूसरे पार्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बेसिकली हम जो है 6 पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो है मैथमेटिक्स आपको पता है कि जब तक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व न किया जाए तो समझ नहीं आती। तो हम कोशिश करेंगे आपको पूरे के पूरा क्वेश्चन स्टार्ट से एंड तक समझाया जा सके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी उसके अलावा भी हो सकती हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसमें हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है इंटीग्रेशन का। यानी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है। सिंपल, जो कि आपने बेसिकली सेकंड ईयर में पढ़ी होगी। 0 -4 बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन जहां पे हमारे पास उसके साथ लिमिट गिवन हो, यानी अपर लिमिट भी गिवन हो और लोअर लिमिट भी गिवन हो, उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अगर इसके साथ यहाँ पे वैल्यू मेंशन नहीं होगी तो हम बोलेंगे क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेट्स सपोज ऐसे इसको बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है और फंक्शन हमारे पास है 16 माइनस टी का स्क्वायर dt। तो हम देखते हैं कि पहले इस पर इंटीग्रेशन का कौन सा रूल अप्लाइबल है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन के हमारे पास पहला रूल ये होता है कि अगर कोई चीज नीचे लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव ऊपर हो मौजूद हो, यानी लेट्स सपोज मेरे पास हो 1/x, x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो उसको हम लिख देते हैं ln of x है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि जो नीचे चीज है उसका डेरिवेटिव आता है 1/2 16 पाई t स्क्वायर, मतलब कि डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो हम नेक्स्ट रूल पे चले जाते हैं कि अगर जो चीज पावर के अंदर लिखी हो उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम पावर में इंक्रीज भी कर देते हैं और डिक्रीज भी कर देते हैं। मतलब कि आपको एग्जांपल की तरह से समझाता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास है x का स्क्वायर इनटू 2x, यानी जो पावर के अंदर चीज है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो हम पावर में एक चीज इंक्रीज भी कर देंगे और डिक्रीज भी कर देंगे। तो मूव करते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जब 16 की पावर -3 को ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे पावर थी 1/2, ऊपर जाके हो जाएगी -1/2 t dt। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमारे पास पावर के अंदर पावर हमारे पास 1/2 है, उसके अंदर चीज की है 16 - t स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या बनता है 2t, यानी -2t। यानी पावर के अंदर जो चीज लिखी हो, पावर के अंदर जो चीज लिखी हो अगर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम पावर में एक इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी कर देते हैं। तो हम पावर के अंदर जो चीज है 16 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और -2 t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, यानी जो पावर के अंदर मौजूद चीज है उसका डेरिवेटिव क्या बनता है -2t। तो हमारे पास यहाँ पे t है लेकिन -2t नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली -1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये आ गया, यानी जो पावर के अंदर चीज मौजूद थी उसका डेरिवेटिव साथ आ गया। यानी कैसे, यानी मैं यहाँ पे ले लूं d/d of t 16 - t का स्क्वायर तो आता है -2t। तो हमने यहाँ पे -2t लिया है। अब क्या करेंगे, पावर में एक इंक्रीज भी कर देंगे, इंटीग्रल डाले तो यहाँ पे डेफिनेट, यहाँ पे सॉरी मैं स्किप हो गए थे, यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 - t का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c फॉर कांस्टेंट, यानी इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लानी है। तो अक्सर औकात हम स्टेप बोल जाते हैं कि हम c को स्किप कर देते हो तो हमारे पास गलत हो जाता है। तो ये c आपको हर सूरत में 60 डालना है। हमारे पास क्या बन रहा है, जब ऐड करेंगे 0 -4 नीचे बन जाएगा, वो बन जाएगा 16 - t का स्क्वायर, जब ऐड करेंगे 1/2 और नीचे 1/2। अब ये 2 पर चले जाएगा, 0 -4 16 - t की पावर 1/2। अब हम इसमें क्या कर रहे थे, यानी जब हम बेसिकली इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते थे, अगर डेफिनेट इंटीग्रल हो, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल हो तो हमारे पास ये आंसर हो जाता है। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल हो तो हम क्या करते थे कि उसमें एक चीज इंक्रीज भी करते थे, सॉरी पहले अपर लिमिट में पुट कर देते थे फिर उसको माइनस कर देते थे लोअर लिमिट में से। तो मेरे पास अपर लिमिट कितनी है, फर्दर कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे -2 आएगा क्योंकि -2, तो हमारे पास आ जाएगा -2, पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं 16 माइनस अपर लिमिट कहां पुट करेंगे, यानी वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे क्या है t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट मेरे पास क्या है 0 -0 का स्क्वायर
1/2, फिर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और उसी -4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2, 16, 1/2, 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 की पावर 1/2 क्या होती है 0, -4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ रहा होगा, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी आ रहा है हमारे पास -2 × 4, तो -2 × 4 हमारे पास क्या बन रहा है, यानी हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या बन रहा है, जैसे हमने सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला, पावर में एक चीज इंक्रीज कर दी डिक्रीज कर दी, जब पावर में कुछ चीज इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या ऐड कर दिया था 1/2 ऐड भी किए थे और नीचे भी वही कर दिया था, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 4। अब हमारे पास 4 कहाँ बन रहा है, बेसिकली कैंसिलेशन होती है किसी चीज की, देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे हमने जो है वो कहाँ पे हमारे पास गलती हुई है, तो जब हमने पावर में इंक्रीज कर दिया -1/2 आ गया था, -1/2 को बाहर लिख लिया, हमने इस -1/2 को स्किप कर दिया था, इसको हमने साथ लिखना था -1/2 माइनस ये 2 ये वाला है और ये -1/2 ये वाला, और ये यहाँ में 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 हमारे पास कट जाएगा, जो नीचे 2 आ रहा था, और ये वाला कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4, जो हमारे पास राइट ऑप्शन है ना वो क्या आ रहा है 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिससे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास बेसिकली हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड कर रहे हैं कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन ऑफ cos ओमेगा टी एंड b ओमेगा टी, तो हमें पता है कि cos ओमेगा टी हो या sin ओमेगा टी हो, तो हमारे पास उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते थे ओमेगा से, ओमेगा स्टैंड फॉर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 बाय f, हैज वी नो दैट f इज इक्वल टू 1/t, तो उस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तुम्हें टी की वैल्यू चाहिए टाइम पीरियड की, तो टी तो चल जाएगा और ओमेगा इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा होगा 2 पाई बाय ओमेगा, जो कि हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है सी। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि वेक्टर की वैल्यू क्या है 4x - 3y + az I यूनिट वेक्टर, फिर bx + 3y + 5z यूनिट वेक्टर ऑफ j, पर 4x + 3y + 3z यूनिट वेक्टर ऑफ k इज इर्रेशनल व्हेन a b c आर, हमने इर्रेशनल को बेसिकली सॉल्व करना है, तो हम एक वेक्टर है उसको इर्रेशनल तरीके से सॉल्व करना है, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले मेरे पास तीन वेक्टर आ जाएंगे, i j और k, पहले हम फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू पहले d/i फॉर x, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z, फिर वेक्टर लिख लेते हैं, i की वैल्यू बस कितनी है और j की कितनी है और k की कितनी है 4x + cy + 3z। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो i आ गया, i के लिए फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम स्किप कर देंगे, बाकी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी d/dx इंटू 4x + cy + 3z आ जाएगा, माइनस d/d ऑफ z bx + 3y + 5z आ जाएगा, फिर हम j के लिए सॉल्व करते हैं, माइनस j फॉर्मूले से आ जाएगा, फिर j के लिए क्या करेंगे कि हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएंगे d × dx इंटू 4x + cy + 3z माइनस d/d ऑफ z इज इक्वल टू -4x - 3y + az। अब हमने k के लिए फाइंड करना है, तो k के लिए क्या कर लेंगे, हमारे पास बेसिकली k के लिए क्या हो जाएगा, तो k के लिए मेरा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा, बाकी ये सिमिलरली हो जाएगा और ये सिमिलरली हो जाएगा, तो d ऑफ d of x मल्टीप्लाई विद d of x मल्टीप्लाई विद bx
प्लस 3y प्लस 5z माइनस d ऑफ डी जेड किस मल्टीप्लाई हो जाएगा, d ऑफ डी जेड मल्टीप्लाई विथ माइनस 4x माइनस 3y प्लस az माइनस 4x प्लस 3y प्लस az। पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव में जिसकी रिस्पेक्ट से ले लेते हैं उसके अलावा सारे वेरिएबल को क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट। जब पार्शियल डेरिवेटिव यहां पे ले लेंगे तो d ऑफ df विद रिस्पेक्ट टू 4 आ जाएगा, बाकी ये कांस्टेंट है इसके लिए 0, इसके लिए 0 हो जाएगा, फिर यहां पे ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा माइनस 3y। फिर नेक्स्ट टर्म मूव करते हैं, सॉरी माइनस 3, यहां पे देखा जाए तो हमारे पास 4x प्लस 3 मतलब cy प्लस 3z था। जब मैं 3% डेरिवेटिव ले रहे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x, और जब z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे तो माइनस क्या आ जाएगा। अब देखा जाए इसको एक बार फिर देख लेते हैं, जब हम d ऑफ dfx 4x प्लस 3y प्लस 3z का ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x 4 आ जाएगा। लेकिन जब डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z d ऑफ dz विद रिस्पेक्ट टू हम इसका ले रहे हैं, बेसिकली जब हम मल्टीप्लाई किए तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना था, तो अब इसका dz के रिस्पेक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। फिर नेक्स्ट टर्म मूव करते हैं, माइनस j आ जाएगा, सॉरी यहां पे d ऑफ dy आता है, यहां पे गलती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो d ऑफ dy के रिस्पेक्ट से c आ जाएगा और d ऑफ dz के रिस्पेक्ट से 5 आ जाएगा, फिर माइनस j, फिर d ऑफ dx की रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा 4, और d ऑफ dz की रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा a। फिर नेक्स्ट टर्म मूव करते हैं, प्लस k के लिए d ऑफ dx की रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा b, और d ऑफ dy की रिस्पेक्ट से a आ जाएगा, d ऑफ dy यहां पे आएगा, यहां पे फिर मिस्टेक है, जिसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3। अब हम इसी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो c इज इक्वल टू 5, और ये हमारे पास a था, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ रहा है, हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, b की वैल्यू आ रही है माइनस 4, सॉरी a की वैल्यू आ रही है 4 जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3, और c की 5। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है वो कौन सा बनता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू माइनस 4 आती है, तो माइनस 4, 3 और 5 राइट ऑप्शन आता है, तो माइनस 4, 3 और 5। तो हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, कि बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, हमने जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन ली है। अब इंटीग्रेशन लेने के बाद देखा जाए तो c इज इक्वल टू पुट कर देंगे, तो c इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 5, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब सब में सेम है। फिर हम उस पे आ गए 4a माइनस az, तो a को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, जो कि a की मतलब कि a की वैल्यू कितनी है 4, जो कि इसमें। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन चले जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है b हमारे पास कितना आ रहा है 3, जो कि ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो यहाँ पे प्लस 3 आता है। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है वो कौन सा बनता है 5, 4 और 3, जो कि हमारे पास कौन सा है a। अब क्वेश्चन में मिस्टेक थी, जब हमें टाइम लगे, हमें टाइम लगेगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बेसिकली सेम लिखे, अगर इसमें रेस कर दूं देखा जाए 4a माइनस 3z और 4a माइनस 3 और 5 ये दोनों सेम है, तो हमारे पास यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, और हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है वो आता है a। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसे हमारे पास लिखा हुआ है कि मतलब a वेक्टर गिवन है, इस सोलेनॉइड फॉर a हमने a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे, d ऑफ dx माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3z प्लस d ऑफ dy माइनस 2x प्लस y माइनस 5z प्लस d ऑफ dz 5x प्लस 6y प्लस 6z। जब से आपसे सोलेनॉइड की बात हो रही है तो आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना पूरे वेक्टर का, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा -4, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा +1, और इससे आंसर हमारे पास आ जाएगा +a, तो इक्वल टू 0। a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है वो क्या है c।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो हम फंक्शन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, 2 और 0 और 1 और 1 लिमिट गिवन है, और अलॉन्ग द पाथ हमारे पास ये पाथ है। अब इसकी हमने कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। ये 10x² माइनस 2xy³ डी ऑफ x माइनस 3x² y² डी ऑफ y फिर प्लस x⁴ माइनस 6y³ माइनस 4y² इज। अब इसको फाइंड करना है। तो बेसिकली आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने करना है कैसे, तो आपने इसको खुद सॉल्व कर लेना है। बेसिकली आपने इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। अब इंटीग्रेशन इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं है, यानी जब हम x सीरीज पे इंटीग्रेट करें, यानी जहाँ पे x सीरीज पे इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे हमने y को कांस्टेंट डिक्लेयर करके बाहर ले जाना है। तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन है कि अगर मतलब के पावर के अंदर जो चीज है, यानी जैसे x है, x⁴ है, तो अब x⁴ की पावर के अंदर जो चीज है x है उसको रिलेटिव साथ मौजूद है, तो हम पावर में इंक्रीज भी कर देंगे और डिक्रीज भी कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर आएगा, उसमें क्या कर देना है आपने x y और ये x और y है। तो पहले आपने पूरे को सॉल्व कर लिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में लेट्स सपोज यूं आ गया xy प्लस yx, लेट्स सपोज इस तरह आ गया, तो आपने पहले x की वैल्यू पुट करनी है 2 और 1, फिर 1 और 2, फिर माइनस 0 0 और 0 और 0, यानी पहले मतलब जहां जहां x की वैल्यू होगी वहां पे 2 और y की वैल्यू जगह 1 पुट कर देना है, फिर उसको माइनस कर देना है, फिर लोअर लिमिट से यानी x की जगह भी 0 y की जगह 0। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। अब मैंने इस वजह से सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसमें अगर सॉल्व करने बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये आपके लिए एक टास्क है सेल्फ के लिए। आपने इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो बेसिकली ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज। आप वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम पूरे पेपर को सॉल्व करें एक ही मतलब वीडियो के अंदर तो हमारा टाइम भी बहुत लगेगा और आपका भी टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो हमने इसे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इंशाल्लाह हमारे पास ये हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेके 5 तक सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे, 6 से लेके हमारे पास जो है 15 मिनट तक वीडियो में अंदर जितने एमसीक्यू सॉल्व होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अल्लाह हाफिज।